भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रपात द्वारा। श्री प्रपात की जय। गुरु महाराज की जय। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं। भूअर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। तो क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान के शरीर की को कैसे अलग अलग लोकों में डिस्क्राइब किया गया है। कल के श्लोक में भी हम पढ़ रहे थे कि ब्राह्मण वर्ग जो है भगवान के मुख हैं, और क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जांघें हैं, और शूद्र उनके पांव हैं। ये तो चार वर्ण जो हैं वो कैसे भगवान के शरीर में हम देख सकते हैं, चारों वर्णों को हम भगवान के शरीर में कैसे देख सकते हैं। अब सारे लोकों को हम भगवान के शरीर में कैसे देख सकते हैं। कल के श्लोक में क्या था कि चारों वर्णों को भगवान के शरीर में कैसे देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, सारे लोकों को भगवान के शरीर में कैसे देख सकते हैं। हम सब जानते हैं 14 लोक हैं, हम इस भौतिक जगत के 14 लोक हैं, और भूमि जो है इन 14 लोकों के बीच में है। 6 लोग भूमि के ऊपर हैं, 7 लोग भूमि के नीचे हैं। तो क्या कह रहे हैं, पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित हैं। जितने भी नीचे के लोक हैं वो सारे भगवान के पांव में स्थित हैं। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक, भूवर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है। भूवर लोक कहाँ है, भूवर, भूमि से ऊपर भूवर लोक है। वे क्या है, भगवान की नाभि में स्थित हैं। और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषि मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है। साथ के साथ 39वां श्लोक भी पढ़ते हैं। उसमें और क्या है, भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। ये कंप्लीट है। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित हैं। जो निम्न लोक हैं, पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारे 14 लोक कौन से हैं, है ना। 14 लोक हैं, भूर भुवर स्वर महर जनस तपस और सत्य लोक। भूमि सहित 7 लोक, और भूमि से नीचे 7 लोक, ऐसे 14 लोक हैं। तो जो नीचे के लोक हैं वो क्या है, भगवान के पांव में स्थित हैं। नीचे के लोग भूमि सहित, भूमि से लेके नीचे के लोग यानी कि 8 लोग, 7 लोग भूमि के नीचे और 8वां भूलोक, ये क्या है, भगवान के पांव में स्थित है। और भूवर लोक यानी कि भूमि से ऊपर का लोक, ये नीचे के लोग कौन से हैं, कटी प्रदेश के नीचे होते हैं। अगर हम एक मनुष्य शरीर की कल्पना करें तो मनुष्य विराट शरीर की कल्पना करें तो कटी प्रदेश के नीचे का जो है वहां सारे निम्न लोक हैं। कटी प्रदेश से ऊपर, कटी प्रदेश कौन सा होता है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं नितंबों वाला स्थान, कमर के ऊपर है ना, उसके ऊपर नाभि कमल। तो नाभि कमल जो है वो मध्य लोक है। भूवर लोक और मध्य लोक ये नाभि में स्थित है, भूवर स्वर है ना। और इनसे भी उच्चतर तथा देवताओं तथा सुसंस्कृत मुनियों द्वारा निवसित वे भगवान के वक्ष स्थल में। भूवर के ऊपर क्या है, स्वर महर जन। तो फिर क्या कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। निम्न ग्रह मंडल भूलोक कहलाते हैं। नीचे के भूवर लोक तथा सर्वोच्च ब्रह्म लोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वर लोक कहलाते हैं। ऊपर के लोग सारे ही स्वर लोक कहलाते हैं।
ब्रह्मा जी के लोक तक, सर्वोच्च लोक या फिर ब्रह्मा जी का लोक, यहाँ तक ये सारे ही स्वर लोक कहलाते हैं। तभी क्या कहते हैं? भूर्भुवर स्वर। अगर गायत्री मंत्र हम लोग बचपन से आप लोगों ने सुना हो तो उसके पहले 3 शब्द कौन से हैं? भूर भुवर स्व, है ना? भूर भुवर स्व, ये 3 शब्द हैं, यानी कि ऊपर के सारे लोक। स्वर में ब्रह्म लोक तक सारे लोक आ जाते हैं। तो इसलिए ये सभी लोक भगवान के शरीर में स्थित हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ ना हो। तो भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक और तपोलोक स्थित है। कटी प्रदेश तक क्या है? भूलोक तक है। भुवर, स्वर और महर, ये क्या है? नाभि कमल है। फिर वक्ष स्थल क्या है? जनलोक और तपोलोक, ये वक्ष स्थल है। जनलोक और तपोलोक ये वक्ष स्थल है। जबकि सर्वोच्च लोक यानी कि जो ब्रह्मा जी का लोक है, सत्य लोक है, ये विराट रूप के सिर पर स्थित है। ये सारा विराट रूप का व्याख्यान हो रहा है। नीचे के लोक भूलोक तक, कटी प्रदेश तक है। भूवर, स्वर, ये भगवान की नाभि कमल में है। और फिर जनलोक और तपोलोक भगवान के वक्ष स्थल हैं। और सर्वोच्च लोक यानी कि ब्रह्मा जी का लोक जो है वो विराट रूप के सिर पर स्थित है। किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। भले ही ब्रह्मा जी तक का लोक है लेकिन ये शाश्वत नहीं है, ये समाप्त होने वाला है। शाश्वत क्या है? शाश्वत है आध्यात्मिक लोक, भगवान का लोक, जहाँ भगवान रहते हैं वो शाश्वत है। बाकी सारे लोक जो है वो समाप्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो प्रलय आती है, और जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होती है तो महाप्रलय आती है ना? तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो जो महर लोक तक है वो समाप्त हो जाते हैं, वो सब लीन हो जाते हैं। जनस, तपस और स्वर लोक, ये ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त होती है तब भी लीन होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक लोक तब भी लीन नहीं होता, तब भी हमारे वैकुंठ और गोलोक की तब भी लीन नहीं होते। प्रभा कहते हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित है। इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। भौतिक जगत में क्या है? हर वस्तु टेम्परेरी है, हर वस्तु समाप्त होने वाली है। आप कुछ भी ले लीजिए, पूरे भौतिक 14 के 14 लोकों में हर वस्तु टेम्परेरी है, भले ही वो दिखने में हमें शाश्वत लगे। ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी शाश्वत लगते हैं। करोड़ों अरबों नील उनकी आयु है, लेकिन फिर भी वो आखिर उनकी मृत्यु है ना? आखिर उनकी मृत्यु है। देखने में वो शाश्वत लग रहे हैं लेकिन उनकी भी समाप्ति है। तो भौतिक लोकों में सब कुछ समाप्त होने वाला है, भले ही किसी की आयु कम हो या ज्यादा हो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ समाप्त होने वाला नहीं है, सब कुछ शाश्वत है। तो
ब्रह्मा जी के लोक तक भले ही वो देखने में शाश्वत दिखते हैं, देखने में वो सनातन दिखते हैं, स्थायी दिखते हैं, लेकिन वो है नहीं। तो भगवान आध्यात्मिक आकाश जो है, आध्यात्मिक जगत है, वो शाश्वत है। कभी कभी सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्य लोक नहीं है, वह ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्य लोक शाश्वत नहीं है ना। सत्य लोक शाश्वत नहीं है। सत्य लोक का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी का लोक। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का लोक नहीं है। ब्रह्मलोक मीन्स कृष्ण लोक। ब्रह्मलोक मीन्स कृष्ण लोक। आध्यात्मिक आकाश में सारे साक्षात भगवान जैसे हैं। भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा है और उनके नाम, यश, गुण, लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण है। तो इस तरह भगवान के धाम के लोक भी उनसे अभिन्न है। कहने का अर्थ यह है, प्रभुपाद ये समझाना चाह रहे हैं कि भगवान का जो लोक है वो शाश्वत है, जिसे हम ब्रह्म लोक कहते हैं। जो ब्रह्मा जी, हमें इसे ब्रह्मा जी के लोक से कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्मा जी के लोक को क्या कहते हैं? सर्वोच्च लोक या सत्य लोक कहते हैं, है ना। सर्वोच्च लोक या सत्य लोक कहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक वही है। आध्यात्मिक जगत अलग है, भौतिक जगत अलग है। भौतिक जगत का सबसे टॉप मोस्ट लोक जिसको कह सकते हैं वो ब्रह्मा जी का लोक है, जिसे सत्य लोक या सर्वोच्च लोक कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत अलग है ना। आध्यात्मिक जगत कभी समाप्त नहीं होता, वो शाश्वत है। वहां पर काल का प्रभाव ना होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोक आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक लोक कभी विनष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक ग्रहों की सारी विविधता भगवान से तदाकार है। अतएव तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की छाया रूप मृग मरीचिका मात्र है। भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत की परछाई है, मृग मरी। ऐसा लगता है कि ये शाश्वत है, जबकि ये शाश्वत नहीं है। आध्यात्मिक जगत की मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मीन्स एक आर्टिफिशियली जो दिख रहा है हमें, जैसे एक हिरन को दिखता है कि आगे पानी है लेकिन होता नहीं है, तो इस तरीके से मृग मरीचिका है। ये एक तरह से परछाई की तरह है, और छाया होने के कारण ये कभी शाश्वत नहीं है। छाया होने के कारण ये कभी शाश्वत नहीं है। इस भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। तो प्रभुपाद साफ साफ कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। लेकिन हम मूढ़ मंद बुद्धि लोग जो हैं, हम लोग इच्छा क्यों नहीं करते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने की? आप देखिए, अब अगर किसी से भी बात करेंगे जनरली, तो किसी को ये पता भी नहीं है कि हमें आध्यात्मिक जगतों में जाना है। आध्यात्मिक हमें ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, हमें शाश्वत धाम में जाना है। लेकिन हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि शाश्वत धाम कौन सा है, वहां जाने का क्या लाभ है, वहां जाने से हमें बार बार जन्मना, बार बार मरना नहीं पड़ेगा। ये शाश्वत जगत है ना। लेकिन हम इस चीज का हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हम उसकी इच्छा कहाँ से करेंगे जाने के बारे में? लोग अमेरिका जाने की इच्छा क्यों करते हैं? बहुत से लोग अमेरिका से आते हैं तो वो आके ये कहते हैं वहाँ बड़ी साफ सफाई है, बड़ा खुला वातावरण है, बहुत खुला सब कुछ है। तो यहाँ के लोग वो इच्छा होती है कि हम भी कभी जाएं यूएस में, वहां जाकर देखें कितना सुंदर है, कैसा है। तो जब उसका ज्ञान हुआ तो हमें पता चला,
एक मेंढक कुएं में गिरता है, कुएं का मेंढक एक कहावत है। कुएं के मेंढक को क्या पता है, सिर्फ कुआं ही इतना बड़ा है। अगर उसको बताया जाए कि नदी उससे बड़ी है, सागर उससे भी बड़ा है, तो कहेगा मुझे नहीं नहीं यही बड़ा है, मुझे नहीं पता, मैं इससे ऊपर के नहीं जानता हूँ। ऐसे ही हम कुएं के मेंढक हैं, हमें ये भौतिक जगत ही पता है, हमें पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जगत है क्या और आध्यात्मिक जगत में क्या होता है ना। जब पता ही नहीं होगा तो हम जाने की इच्छा क्या करेंगे। जाने की इच्छा तो हम तब करेंगे जब हमें उसके बारे में ज्ञान होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जाने की इच्छा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरा। कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि जब आध्यात्मिक जगत को भी नहीं जानते और भगवान जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो उनका भी उपहास करते हैं, है ना। अल्प ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अज्ञान के कारण अल्प ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव के कारण छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं। छाया रूपी संसार, है ना, छाया जो कि प्रतिबिंब की तरह है, एक परछाई की तरह है, और इस तरह वो इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत को एक समान मान लेते हैं। इस तरह वो इस संसार में भगवान की और उनकी लीलाओं को बद्ध जीव तथा कार्यकलाप, क्योंकि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में कोई अंतर नहीं समझते, क्योंकि उनको ज्ञान का अभाव है, इसलिए संसार को आध्यात्मिक जगत के समान समझ लेते हैं। ऐसे ही भगवान को भी वो मनुष्य समझ लेते हैं। जैसे संसार को आध्यात्मिक जगत के समान समझ लेते हैं, ऐसे ही भगवान को भी मनुष्य समझ लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा। अवजानन्ति का अर्थ क्या हुआ, ऐसे लोग जो श्री कृष्ण को उतना श्रेष्ठ नहीं जानते। अवजानन्ति का अर्थ है ऐसे लोग जो कृष्ण को उतना श्रेष्ठ नहीं जानते जितने श्रेष्ठ श्री कृष्ण है, इतना श्रेष्ठ नहीं जानते। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि श्री कृष्ण कितने श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का कष्ट प्रदान करती है। भैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। कृष्ण की अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु प्रदान करती है। लेकिन इस जन्म मृत्यु के कष्ट से कैसे छूट सकते हैं, जब कृष्ण की शरण लेते हैं तो जन्म और मृत्यु के कष्ट से छूट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है, मुझे लग रहा था कि मुझे प्रचार हो जाए और सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो ब्रजवासी लोग हैं वो भी तो कृष्ण को भगवान नहीं जानते हैं, तो क्या ब्रजवासियों के लिए भी श्री कृष्ण यहाँ पर अवजानन्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? वो भी
ब्रजवासी जो हैं वो तो कृष्ण को अपना लाला, अपना सखा, है ना, ये मानते हैं। तो क्या वो भी अवजानंती है? तो यहाँ पर भगवान उनके लिए अवजानंती यूज नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर ब्रजवासी लोगों के लिए अवजानंती यूज नहीं कर रहे हैं। हालांकि ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण को भगवान नहीं समझते हैं, परंतु फिर भी वो श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को दूसरे प्रकार से समझते हैं। वो भगवान भले ही ना समझे, लेकिन कृष्ण को श्रेष्ठ समझते हैं, उनको श्रेष्ठ को दूसरी तरह से समझते हैं। वे भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि श्री कृष्ण उनके जीवन से भी, उनके प्राणों से भी श्रेष्ठ है। यदि ब्रजवासी लोग ये समझेंगे कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, भगवान हैं, तो वे श्री कृष्ण से एक बालक के रूप में इतना अधिक प्रेम नहीं कर सकेंगे। उनके वात्सल्य भाव में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि ब्रजवासी लोग भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान समझे। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रजवासियों के लिए अवजानंती शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति उनसे ब्रजवासियों की तरह प्रेम नहीं कर सकता, तो वह कम से कम श्री कृष्ण की शरण परमेश्वर के रूप में ले, है ना। अगर हम ब्रजवासियों की तरह भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, तो कम से कम हम भगवान की तरह उन्हें, उनकी शरण ग्रहण करें, उनकी शरण ग्रहण करें। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जिस समय महाप्रभु नवद्वीप में मनुष्य नर लीला एक तरह से कर रहे थे, उस समय कुछ निवासी, वहां के नवद्वीप के निवासी जो थे, वो महाप्रभु से इतना अधिक प्रेम करते थे कि उन्हें ये समझने की आवश्यकता नहीं थी कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और कुछ भक्त ऐसे थे जो महाप्रभु को भगवान समझकर सदा उन्हीं की शरण में रहते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो महाप्रभु से प्रेम करते थे, और जो ना तो महाप्रभु से प्रेम करते थे और ना ही उनको भगवान समझते थे। कुछ तो प्रेम करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उनसे ना तो प्रेम करते थे और ना ही उन्हें भगवान समझते थे। उनकी दृष्टि में महाप्रभु का कोई महत्व नहीं था, कोई महत्व नहीं था। उस समय महाप्रभु ने सोचा कि यदि ये लोग महाप्रभु की महिमा को किसी भी रूप में समझे, तो इन लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। किस लिए संन्यास ग्रहण किया? ये एक बहुत बड़ा कारण था उनका संन्यास ग्रहण करने का, कि अगर वो संन्यास ग्रहण करेंगे तो लोग उनकी बात को महत्व देंगे, उनकी बात को समझेंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तब महाप्रभु ने सोचा, यदि ये लोग सन्यासी के रूप में भी श्री चैतन्य के महत्व को समझेंगे, तो इन लोगों को जन्म मृत्यु से इनकी रक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर एक तरह से इसीलिए मूढ़ा शब्द प्रयोग किया गया, है ना। प्रभुपाद कहते हैं, मूढ़ उन्हें कहते हैं जो कठिन श्रम करने वाले, भार ढोने वाले पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं और वे भगवान को अपना श्रम अर्पित करना नहीं चाहते हैं। जो भी वो श्रम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उसका लाभ वो स्वयं उठाना चाहते हैं, भगवान को उस लाभ को अर्पित नहीं करना चाहते। जैसे गधे का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद,
कि इस पशु से इसका स्वामी दिन रात काम लेता है, गधे से उसका स्वामी दिन रात काम लेता है, लेकिन गधा ये नहीं जानता कि वह दिन रात किसके लिए कार्य करता है। वह पशु घास से पेट भर करके संतुष्ट रहता है। भगवान जो है मनुष्य शरीर के आश्रित नहीं है। श्री कृष्ण मनुष्य शरीर के आश्रित नहीं है, मनुष्य शरीर के आश्रित नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ऐसे लोग श्री कृष्ण को एक सामान्य जीव समझते हैं, जो अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के शरीरों को प्राप्त करने के बाद मनुष्य शरीर में आ जाता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमें कैसे मिलता है? कर्मों के अनुसार मिलता है, हमारी कर्म और हमारी इच्छा के अनुसार हमारा शरीर मिलता है। लेकिन भगवान का शरीर कर्मों पर आश्रित नहीं है, इसलिए क्या कहा है? श्री कृष्ण मनुष्य शरीर के आश्रित नहीं है ना, अपने कर्मों के अनुसार नहीं मिलता। जब श्री कृष्ण ने मनुष्य शरीर का आश्रय लिया है, जिस प्रकार कोई एक सामान्य जीव मनुष्य शरीर का आश्रय लेता है, क्योंकि मनुष्य शरीर इस भव सागर में एक ऐसी नौका है, एक नौका के समान है, जिसका आश्रय लेकर व्यक्ति भव सागर को पार कर जाता है। बिना मनुष्य शरीर प्राप्त किए भव सागर को पार करना बहुत कठिन है ना। ऐसे लोग ये समझते हैं कि श्री कृष्ण भी उन लोगों की तरह भव सागर में डूबने वाले एक जीव है। ऐसे लोग क्या समझते हैं कि श्री कृष्ण भी भव सागर में डूबने वाले एक जीव है, और अभी सौभाग्य से श्री कृष्ण को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर का आश्रय प्राप्त हुआ है, जिसके कारण श्री कृष्ण अपना उद्धार कर सकेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण इस भव सागर में डूबने वाले कोई सामान्य जीव नहीं है। श्री कृष्ण का शरीर और श्री कृष्ण की आत्मा दोनों एक ही तत्व है, दोनों एक ही तत्व है। हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक तत्व नहीं है, हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, भूमि जल वायु अग्नि आकाश। और कृष्ण का शरीर सच्चित आनंद है, हमारी आत्मा सच्चित आनंद है। कृष्ण का शरीर भी और आत्मा भी सच्चित आनंद है। इसलिए ये कहना कि श्री कृष्ण ने मनुष्य शरीर का आश्रय लिया है, बिल्कुल गलत है। शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, यदि कोई भूल से भी उसका मुख देख ले तो उसे गंगा स्नान करना चाहिए। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, माया का मानता है, जिसे हम मायावादी कह देते हैं, उसको अगर उनका चेहरा देख लो तो क्या गंगा स्नान करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। हालांकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र युद्ध में एक पॉलिटिशियन की तरह, एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है एक सामान्य व्यक्ति है। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। उनका शरीर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। तो जब भी भगवान अवतरित होते हैं, वे अपना पूर्ण अंतरंगा शक्ति आत्म माया से ऐसा करते हैं
किंतु अल्पज्ञ लोग उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। जो कम ज्ञानी लोग हैं वो उन्हें भौतिक समझ बैठते हैं। ये अंतर है कि भगवान भौतिक नहीं है, भगवान आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, पूर्ण मदा है, पूर्ण मुदच्चे, पूर्ण मादाय। लेकिन एक आम व्यक्ति उसको क्या समझ बैठते हैं? भौतिक समझ बैठते हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है, जो भगवान धाम है और सनातन है। इसलिए वो पूर्णवर्तिक भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है। भगवान का विराट रूप क्या है? भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं है। तो बस बार बार कल के श्लोक में भी यही बताया था कि भगवान का विराट रूप जो है वो भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं है। केवल एक हम जैसे मूढ़ लोगों को ये समझाने के लिए कि भगवान में ही सब कुछ है, कृष्ण में ही सब कुछ है, तो ये बताने के लिए भगवान का विराट रूप दिखाया गया। कि भगवान के शरीर में ही सब कुछ समाये हुए हैं, इसलिए ऐसा बताया गया। तो निष्कर्ष क्या है इन श्लोकों का? निष्कर्ष यही है कि भगवान के शरीर में ही सारे वर्ग है, सारे वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और सारे ही लोक है ना, सारे ही लोक है। एक कृष्ण की पूजा कर ले, हम सबकी पूजा हो जाती है। कृष्ण की पूजा, कृष्ण की ही सेवा में सबकी सेवा है। तो ये इन श्लोकों से हमें समझ आई कि सारे लोग भी भगवान के शरीर में है और सारे हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।